इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कंजप्शन इन इंडिया। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और कितनी यूज की जाती है उसमें से। द नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड इन इंडिया हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 370.106 गीगावाट। यानी कि जो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, हर साल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारे देश में, वो है 370.106 गीगावाट। अच्छा, ये वाली जो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें से फॉसिल फ्यूल की वजह से कितनी प्रोड्यूस हो रही है और रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है। यानी कि ये 370.106 गीगावाट एनर्जी है, इसका कितना प्रतिशत एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आ रही है और कितनी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो देखिए, जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आ रही है यानी कि 370.106 गीगावाट का 79.8% यानी अराउंड 80% हमारा फॉसिल एनर्जी है। फॉसिल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? जो एनर्जी हम कोल, पेट्रोलियम को एग्जॉस्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका 17.3%, सिर्फ 17.3% रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी आप देख रहे हैं हमारे देश कितना ज्यादा डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे। अब हम बात करेंगे हमारे देश में एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना है। तो जो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज यूज है वो है 1181 किलोवाट पर आवर, ठीक है, पर कैपिटा। यानी कि 1181 किलोवाट पर आवर का मतलब होता है यूनिट। तो इतनी यूनिट पर कैपिटा, यानी हर व्यक्ति, जो एवरेज निकाला गया है। यानी एवरेज कैसे निकलता है? जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। जैसे कि हमारे देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो हमने ऊपर लिखी और उसे डिवाइड कर दिया कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने पीपल हैं। तो जब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो देता है हमें कैपिटा, पर कैपिटा। तो ये एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज है। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी विद सूर्यांश मिश्रा को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @सूर्यांश मिश्रा। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक से आपको कुछ कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। स्टैटिक मतलब नॉट इन अ स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वो एक जगह पे रुकी हुई है। जो करंट है, जो चार्जेस हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक जगह पे स्थायी हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा जब ठंडों में, जाड़ों में आप स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर उतारते टाइम आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब हम स्वेटर उतार रहे हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है। और आप अगर रात में अंधेरे में उतार रहे हैं स्वेटर, तो आप देखते हैं कि कुछ चिंगारी या स्पार्क टाइप आप महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं। ये स्टैटिक चार्ज की वजह से है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है और क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का जो, यानी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके घर में आ रही है, जो हमारे घर में आ रही है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से आपका लाइट जल पा रही है, फैन चल पा रहा है, आपका लैपटॉप चार्ज हो पा रहा है, आपका मोबाइल चार्ज हो पा रहा है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो स्टेशनरी है, ठीक है। ये ऐसे चार्ज है जो रुके हुए हैं, ठीक है। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को किसकी वजह से कंस्टिट्यूट हुई है, यानी किसकी वजह से बनी हुई है? स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। जो चार्ज रुके हुए हैं ना, मोशन नहीं है। जैसे कि आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो मोशन में है। वो कहीं दूर से तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से आपके घर तक आ रही है, मीटर से होते हुए आपके मेन स्विच तक आ रही है, मेन बोर्ड तक आ रही है, और मेन बोर्ड से फिर दूसरा तार इंटरनली आपके घर तक आ रहा है और आपके फैन तक जुड़ा हुआ है। ये कितनी दूर से, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है वहां से आपके घर तक, आपके फैन तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये मोशन में है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कभी भी मोशन में नहीं मिलेगी, ये रुकी हुई है, स्थायी है एक जगह पे। अच्छा, ये प्रोड्यूस किस वजह से होती है? जो मैंने आपको देखिए बताया कि ये है क्या। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो अगर कोई भी दो सरफेस फ्रिक्शन में है, जैसे कि एक सरफेस ये मान लीजिए
और दूसरा सरफेस ये मान लीजिए, अगर ये दोनों फ्रिक्शन कर रहे हैं यानी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनके सरफेस के बीच में अगर टकराव होता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जन्म होता है। ठीक है, टिपिकली प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, जैसे कि ये ए है सरफेस और ये बी है नीचे वाला। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों सरफेस में फ्रिक्शन हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, स्टैटिक चार्ज का जन्म होता है। तो मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो चुका है और ये वाला ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो चुका है। अब हम अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर कोई भी छुएगा तो वो भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये फ्रिक्शन के बाद ये चार्ज हो चुका है, इसको छूने पर ही ये चार्ज आगे ट्रांसफर होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर इसको छूने की कोशिश करता है, इसको छूता है, ठीक है, इसको छूता है तो क्या होगा ना, ये वाला चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर उसने चप्पल वगैरह नहीं पहन रखी है, उसने सैंडल स्लीपर नहीं पहन रखे हैं, तो क्या होगा, चार्ज उसी में रह जाएगा। वो अगर ज्यादा भयंकर चार्ज होगा, ज्यादा हैवी चार्ज होगा, तो उसके बाल भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उसने सैंडल वगैरह नहीं पहन रखी है, डायरेक्ट कनेक्टेड है अर्थ से, तो क्या होगा ना, चार्ज इसके अंदर उसकी बॉडी में ट्रांसफर होते हुए अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अर्थिंग हो जाएगा। या अगर उसने इसको छूने के बाद किसी दीवार को छुआ, किसी सरफेस को छुआ, तो ये वाला चार्ज उसमें जाके जिसको भी छुएगा ये व्यक्ति, उसमें चला जाएगा चार्ज। समझे आप? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप जैसे कि कॉम करते हैं, ठीक है, कॉम कर रहे हैं आप, तो आप सूखे बालों पे अगर कॉम करते हैं, ठीक है, ड्राई हेयर पे अगर कॉम करेंगे आप, तो ये जो है ना, ये वाला कॉम्ब में ये चार्ज हो जाएगा। और जब इस कॉम्ब को, ठीक है, जब इस वाले कॉम्ब को आप छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, कागज के पीसेस के पास ले जाएंगे, तो आप नोटिस करिएगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ये जो पीसेस हैं ये इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस पे चिपक जाएंगे। ठीक है, और आप महसूस करेंगे कि ये हवा में उड़ेंगी और फिर उससे जाके चिपकेंगे, यानी कि ये चार्ज हो चुका है। ये जो हमारा कॉम्ब है, सूखे बालों पे हम थोड़ी देर तक कॉम्ब करेंगे ना, तो हमारा कॉम्ब यानी हमारा कंघा चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसको अब हम पहचाने कैसे? तो देखिए, कॉजेज स्पार्क, क्रैकलिंग एंड अट्रैक्शन ऑफ डस्ट और हेयर। जैसे कि मैंने बोला, अट्रैक्शन हुआ इस केस में, यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन देखिए, बाल जो खड़े हुए वो भी अट्रैक्शन की वजह से हुए, रिपल्शन की वजह से हुए। ठीक है, और हमारा क्रैकलिंग साउंड। अच्छा, आप जब जैसे कि मैंने आपको पहला अभी एग्जांपल दिया था, आप सर्दी में अगर स्वेटर उतारते हैं तो आपको क्रैकलिंग साउंड आती है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल ये है। तो आप जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये चार्ज ऑब्जेक्ट है कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, आप कैसे महसूस करेंगे, कैसे पता लगा पाएंगे? तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि ये लाइव एग्जांपल बताया, कंघे को आप सूखे बालों में थोड़ी देर कॉम्ब करिए, उसके बाद कागज छोटे छोटे पीस उठाएंगे तो वहां अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बाल खड़े हो जाते हैं, वो भी अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। क्रैकलिंग, जब आप जाड़ों में स्वेटर उतारते हैं तो आप क्रैकलिंग की साउंड महसूस कर सकेंगे। स्पार्क, तो स्पार्क भी आप देख सकेंगे जब स्वेटर उतारते हैं सर्दी में, तो वहां फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन में जैसे कि मैंने बोला, फ्रिक्शन की वजह से ही ये स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। अच्छा, स्पार्क का आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो आपने देखा ही होगा, आप सबने देखा होगा। जो जब बारिश आती है तो ये बिजली गिरती है, तो बिजली भी स्टैटिक चार्ज है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे कि बादल है ऊपर आसमान में, तो ये चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है ना बादलों में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा जब चार्ज हो जाता है ना बादलों में, तो क्या होता है ना, फिर एकदम से बस्ट कर जाता है, वो चार्ज टकरा जाता है। तो चार्ज टकराने की वजह से ना ये स्टैटिक चार्ज नीचे गिर जाता है। अच्छा, इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पूरा फिनोमेनन, यानी कि पूरी अभी भी इस पर डिस्कवरी नहीं हुई है कि ये ऐसा होता क्यों है। लेकिन अब तक की रिसर्च के हिसाब से जो अब तक रिसर्च की गई है इस फिनोमेनन पे, ठीक है, ये जो प्रोसेस पे रिसर्च की है, उससे यही सामने आया है कि जो जब ये चार्ज ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है बादलों में, तो फिर एकदम से गिर जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, है ना, जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो फिर गिर जाता है। लेकिन अभी तक इस पर पूरी रिसर्च सामने नहीं आई है, इस पर बिल्कुल ठोस सबूत नहीं है इसका कि ऐसा होता क्यों है, लाइटनिंग होती क्यों है, बिजली गिरती क्यों है। लेकिन ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है, तो आपको मैंने एग्जाम्पल देने के लिए ये समझाया है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे ऐसा होता क्यों है, लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल देना था तो मैंने ये इमेज लगाई है, ये आपको समझाया है। ठीक है, तो लाइटनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं।
ठीक है, जो हमारे घरों तक आ रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइट जल पा रही है, फैन चल पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि फ्लोइंग ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट, यानी कि आपने देखा हुआ नदियां हैं, बहती है, नदियों में पानी बहता है, तो नदियों में हम डैम क्यों लगा देते हैं? देखिए ये पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों पे से और नीचे के जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि पानी नीचे से ऊपर जाए, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। फ्लो पानी का कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि इस पानी का डायरेक्शन ये है ना, इधर की साइड है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर की साइड है, ऐसा नहीं हो सकता ये वापस आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन इधर साइड है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पानी बह रहा है। अच्छा, अगर इसमें हम यहाँ पर डैम लगा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम डैम लगा दें और डैम में यहाँ पर टरबाइन लगा दें, ठीक है, तो जब ये पानी इसको हिट करेगा, टरबाइन्स को हिट करेगा, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो हिट करेगा तो ये टरबाइन है, ये भी रोटेशन करेगा, घूमेगा यूँ करके। तो जब ये घूमेगा तो यहाँ पर डायनामो अगर हम मोटर लगा दें तो इससे कनेक्ट होके मोटर में इलेक्ट्रिसिटी, वो भी घूमेगी, मोटर का शाफ्ट घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ऐसे डैम लगे होते हैं। अच्छा, ये अगर हम पानी को देखें तो पानी कैसे कैसे छोटे छोटे पार्टिकल से तो बना है। वाटर जो है छोटे H2O के छोटे छोटे पार्टिकल से तो बना है। इसमें धूल मिट्टी भी आ जाती है, क्योंकि जब ये पानी फोर्स से बहता है ना, तो ये पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, हल्के हल्के, जो जैसे कि यहाँ पर पड़े हैं, तो इनको भी अपने साथ लेके पानी आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से सिल्ट वगैरह डिपॉजिट हो जाती है डाउनवर्ड्स, ठीक है, वैली के डाउनवर्ड्स। तो मेरा मेन समझाने का मोटो आपका ये है कि जब ये पानी एक डायरेक्शन में बहता है तो एक दूसरे से टकराता है, टकराने के बाद फ्लो करता है, तो इसकी वजह से वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाटर करंट का हम यूज कैसे कर सकते हैं? हम डैम में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि पानी के पार्टिकल्स का एक डायरेक्शन में बहना, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हिट करते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी चेंज नहीं हो रही है, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं लोग, सारे पार्टिकल्स, है ना। तो इनका डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से वाटर करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है वाटर करंट। इसी तरीके से सिमिलरली इसी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो जो हमारे घरों तक आ रहा है वो भी इसी वजह से आ रहा है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है ना, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जो तार के अंदर जो वायर हमारे घरों तक आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैंने नेगेटिव साइन लगाया इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम फोर्स देते हुए आगे आते हैं, इनकी फोर्स आगे बढ़ती है, ठीक है। ये फिजिकली आगे नहीं बढ़ते, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से डायरेक्ट यहां पर नहीं आएगा, नहीं, लेकिन जो आप, ये अभी मैं बाद में आपको समझाऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा। अभी आप एक चीज समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, तारों में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बाद में समझाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आप इतना समझिए, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर वाटर करंट वाटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, ऐसी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट करिए। आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी वीडियो पा सकें, और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।